चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद पहली बार मुख्य सचिव राधा रतूड़ी व्यवस्थाओं को देखने के लिए ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप पहुंची, जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर चर्चा की। उसके बाद यात्रा पंजीकरण कार्यालय सहित तमाम परिसर में व्यवस्थाओं को देखा। मीडिया से बात करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि ऋषिकेश यात्रा का मुख्य पड़ाव है, ऐसे में यहां तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यात्रा सुचारू और सुरक्षित हो, इस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 15 दिनों में 12,27,000 यात्री धामों के दर्शन कर चुके हैं, यानी यात्रा सुचारू ढंग से चल रही है। यात्रा चल रही है अभी, जो उत्तराखंड के जो चारों धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, और उसमें बहुत संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं सभी प्रदेशों से। और यात्रा का जो एक मुख्य पड़ाव है वो ऋषिकेश है, क्योंकि ऋषिकेश से ही यात्रा ऊपर जाती है चारों धाम की। और यहाँ पे जो ये ट्रांजिट कैंप है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, यहाँ से उनको भेजा जाता है, यहाँ उनको बेसिक कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं जिनको वेट करना पड़ रहा है। ये निर्णय राज्य सरकार का है कि सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। बहुत से लोग तो ऑनलाइन पंजीकरण करा के आते हैं, कुछ लोग नहीं आते करा के, तो उनका इससे पहले ऑफलाइन पंजीकरण भी हो रहा था, वो भी यहाँ ऋषिकेश में हो रहा था। गर्मी अपने चरम पर है। तेज धूप की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं गर्मी के चलते तमाम बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं और इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने से लोग डिहाइड्रेशन, डायरिया जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बीमारियों से निपटने के लिए दून अस्पताल में क्या कुछ तैयारियां हैं, इसी को लेकर HNN 24/7 ने दून अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से खास बातचीत की। गर्मियाँ लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रही हैं। ऐसे में राजधानी देहरादून में बहुत तमाम बीमारियां, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, और तमाम अव्यवस्थाएं गर्मी के चलते होती हैं। और ऐसे में एक अस्पताल जो है, जिसपे देहरादून की बहुत बड़ा जो केंद्र है, और इस पर लगातार जो है मध्यवर्ती परिवार जो है आश्रित रहते हैं। ऐसे प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज दून मेडिकल कॉलेज में इस समय में मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हैं। सर, आज कल क्योंकि गर्मियाँ अपना प्रकोप बढ़ा रही हैं और ऐसे में तमाम बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया फैल रहा है, इसके लिए आपके अस्पताल में क्या व्यवस्था है? हाँ, देखिए, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसे में आप लोग के माध्यम से सभी से अपील है कि बहुत हल्का खाना खाएं और अपने पानी की मात्रा शरीर में ज़रूर बनाए रखें। ताज़े मौसमी फल हैं, जिसमें तरबूज, खरबूजा और ये खीरा, ककड़ी इत्यादि हैं। बहुत ज़्यादा तला भुना खाना या फास्ट फूड खाना आपकी सेहत को नुकसान दे सकता है, क्योंकि गर्मी के कारण आपका पेट खराब होने का चांस, जिसमें उल्टी दस्त आना और गर्मी के कारण लू लगना, और जिसमें हीट स्ट्रोक या फिर जो मच्छर जनित बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इन सब का बढ़ने का आसार रहते हैं। इसके लिए हमारा दून अस्पताल पूरी तरह तैयार है। इसमें हमारी OPD सभी सुचारू रूप से जारी हैं, जिसमें बच्चों की OPD, मेडिसिन की OPD और बाकी सभी OPD में आकर आप अपने मरीज को, अगर आपको लगता है कि बुखार है या पेट में दर्द है, तो ज़रूर से दिखाएं। क्योंकि इस बार देखा जा रहा है और वर्षों के मुताबिक, क्योंकि मौसम विभाग ने भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि लू चल रही है, और ऐसे में किस प्रकार, क्योंकि दिन में निकलना होता है, तो लू से किस प्रकार अपने शरीर को सुरक्षित किया जाए और डिहाइड्रेशन की जो कमी होती है उसको कैसे पूरा किया जाए? हाँ, देखिए, बिल्कुल गर्मी से बचने के लिए हल्के रंग के कपड़े, जिसमें कॉटन और ये सब जो हमारे लोकल कपड़े आते हैं, ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। लोग सोचते हैं कि हम खुली बाजू के कपड़े पहनेंगे, लेकिन नहीं, इसमें अगर बाजू ढक के पहनेंगे तो धूप डायरेक्टली आपके स्किन को नहीं लगेगी और वो बचे रहेंगे। इसके अलावा छतरी, दुपट्टा, गमछा वगैरह का उपयोग ज़रूर करें। कैप का उपयोग किया जा सकता है, और बीच बीच में पानी पीते रहें। फलों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फलों का उपयोग इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। और फास्ट फूड या बहुत ज़्यादा तले भुने खाने से बचें, क्योंकि उसमें पाचन के लिए उनको ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है, और वो आपका पेट भी गड़बड़ कर सकते हैं। सर, क्योंकि देहरादून की बहुत बड़ी जनसंख्या जो मध्यवर्ती परिवार है, वो दून अस्पताल पर निर्भर रहती है कि कोई बीमारी हो तो दून अस्पताल में, तो गर्मियों को खासकर, क्योंकि गर्मियाँ इस समय अपने चरम पर हैं, लगातार 40 से ऊपर ही तापमान रह रहा है, तो ऐसे में दून अस्पताल की किस प्रकार की तैयारी है, आपातकालीन व्यवस्थाएं जो हैं वो किस प्रकार से बनाई जा रही हैं?
देखिए, दून अस्पताल में हमारी ओपीडी है जिसके अंदर 2 से 2,500 मरीज रोज़ आकर हम लोग को दिखाता है। यहाँ दूरवर्ती इलाकों से भी, आसपास के राज्यों से भी मरीज आते हैं। इसके अलावा हमारी इमरजेंसी सेवाएं हैं, जहाँ पर भी आजकल 500 से 600 लोग इमरजेंसी में आकर अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा 600 बेड का जनरल बेड और 100 बेड का लगभग आईसीयू बेड भी हमारे यहाँ हैं, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चिकनगुनिया के लिए क्या तैयारियां हैं या किस प्रकार के लक्षण से बचाव के लिए? देखिए, मच्छर जनित जितनी बीमारियां हैं, इसमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पिछले साल हमने काफ़ी प्रकोप देखा। इस साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रकोप काफ़ी कम रहेगा। अभी से आप देख रहे हैं कि शासन प्रशासन दोनों काफ़ी मुस्तैदी से इसमें हम मच्छर मारने की दवाइयों का छिड़काव वगैरह करना सब जारी है। इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी ओपीडी में बहुत मरीज इस तरह के आते हैं जिनको बुखार है, लेकिन किसी भी मरीज में किसी बड़ी बीमारी की, इसमें मलेरिया या डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। 1-2 केस चिकनगुनिया के मिले हैं, लेकिन वो सभी स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 30 बेड का एक जनरल वार्ड और 9 बेड का एक आईसीयू वार्ड इस तरह की मच्छर जनित बीमारियों के लिए सुरक्षित किया है। अगर कोई मरीज ज़्यादा आएंगे तो उनमें हम नंबर ये हमेशा बढ़ा सकते हैं। और फिलहाल ये हमारा वार्ड सुचारू रूप से जारी है, जहाँ पर इन दोनों बीमारियों की पुष्टि अभी तक किसी में भी नहीं हुई है। सर, सरकारी योजनाएं जैसे आयुष्मान कार्ड है या गोल्डन कार्ड है, उनका लाभ अमूमन जनता नहीं उठा पाती है कि किसी जानकारी के अभाव में उनका लाभ उठाना छोड़ देती है। उसके लिए क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार से जागरूकता अभियान आपका अस्पताल चला रहा है? देखिए, इसमें हमारे अपने आयुष्मान काउंटर बने हुए हैं। आयुष्मान अगर किसी के पास कार्ड है या नहीं बना हुआ है तो वो हमारे यहाँ आकर उचित कागजात के साथ में आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है और सभी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अस्पताल में जितने मरीज भर्ती हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं, वो जीएसवाई के अंडर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज होता है। और इसमें बहुत सारे बच्चों का भी ईजा बोई योजना है, जो हमारे उत्तराखंड की बड़ी स्पेसिफिक योजना है। इसमें भी 1 साल तक के बच्चों का निःशुल्क उपचार होता है। इसके अलावा आयुष्मान में जो बाकी मरीज हैं, 85 से 90% तक मरीज आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। सर, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे कि अगर आने मौसम अगर परिवर्तन होता है, क्योंकि इसके बाद मानसून उत्तराखंड में दस्तक देता है, उस समय अगर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए अस्पताल किस प्रकार से तैयारी करेगा और आप व्यक्तिगत रूप से आप किस प्रकार का निरीक्षण कर रहे हैं और आपके द्वारा जो अपने डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनको किस प्रकार से निर्देशित समय समय पर किया जा रहा है, बैठकों के माध्यम से या वर्चुअल माध्यम से? हाँ, देखिए, अगर बारिश के बाद अगर मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है या किसी और बीमारियों का, तो हमारा अस्पताल इस तरह की चीज़ों के लिए पूरी तरह हमेशा तैयार रहता है। आपने कल भी देखा होगा, इमरजेंसी में एक गोष्ठी हुई थी जिसमें ALS और BLS बोलते हैं, जहाँ बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी गई। उसके अलावा नर्व ब्लॉक की ट्रेनिंग भी उसमें दी गई। जैसे मैंने बताया कि आज भी इसी क्रम में एक मीटिंग है, तो वो मीटिंग और 1-2 मिनट में शुरू होने वाली है। तो इस तरह से हम लोग ये हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं। और इस अस्पताल के अंदर इतनी सर्च कैपेसिटी ज़रूर होती है कि हम अपनी क्षमता से 10% तक आगे मरीजों को ले लें, और वो हमेशा पहले कोविड में भी किया गया है। पिछले साल हमारी डेंगू की एक जो ज़्यादा नंबर आया तो उसमें भी किया गया है। आगे भी हम लोग तैयार हैं। तो आज हमने बात की दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से, जिन्होंने बताया कि गर्मियों को लेकर मौसम अगर चेंज होता है तो अस्पताल किस प्रकार से तैयारियां हैं और यात्री अगर बीमारियां बढ़ती हैं तो किस प्रकार से सुविधाएं जो हैं मरीजों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24/7 देहरादून।